हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडीज डेटा साइंस जर्नी। आज हम एसक्यूएल की जितना भी अब तक हमने किया है, मैं आज उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पूरा का पूरा रिवाइज कर रहे हैं पहले हम, देन हम उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस एक जगह है जहाँ हम क्या करते हैं, डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं। जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा, एम्प्लॉयज की सैलरी रखी, और जो भी मेरी बैंक की ट्रांजेक्शन है वो सारी रख ली, जहाँ स्टोर करके एक ऑर्गेनाइज बेसिस जहाँ से इजिली फेच किया जा सकता है डेटा। थिंक ऑफ इट लाइक अ डिजिटल स्टोरेज। ये लगा लो एक डिजिटल स्टोरेज है। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? डेटाबेस मैंने समझ लिया कि क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन अ टेबल दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर क्या करता है? टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, लाइक स्टूडेंट टेबल, कोर्स टेबल, इनरोलमेंट टेबल। टेबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग प्राइमरी की, फॉरेन की। टेबल्स क्या है? आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं? प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू। जैसे कि कुछ तो कॉमन होता है ना टेबल्स में। अगर मेरे पास 3 टेबल्स हैं तो उनमें एक आधा कॉलम ऐसा होगा जो आपस में कनेक्ट करेगा, यानी कि कॉमन होगा। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के एग्जाम्पल क्या है? माई स्क्विल जो हम कर रहे हैं, और पोस्टग्रे, ओरेकल डेटाबेस। ये सब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है। मतलब क्या? टेबल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, मतलब आपस में कनेक्टेड है सारी। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज, कंट्रोल डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या किस लिए यूज करते हैं? क्रिएट, मैनेज, कंट्रोल। डेटाबेस में हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी चीज मैनेज कर रहे हैं, सारा कंट्रोल रखते हैं जिस चीज से, उसको उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। इट हेल्प टू स्टोर डेटा, रिट्राइव डेटा, अपडेट डेटा एंड डिलीट डेटा एंड मेंटेन सिक्योरिटी। और एग्जाम्पल क्या? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या? एक स्टोरेज है। डेटाबेस स्टोरेज होती है। और डीबीएमएस क्या है? सॉफ्टवेयर है दैट मैनेज दैट स्टोरेज। डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा सारा कंट्रोल और मैनेज कैसे करते हैं? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से। और उसके लिए जो भाषा यूज करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एसक्यूएल। सॉफ्टवेयर तो कोई लैंग्वेज तो यूज करेंगे ना सॉफ्टवेयर में, तो वो बोलती है सीक्वल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज एसक्यूएल? SQL is a structured query language. It's a language used to communicate with database. ये एक भाषा है जो हम communicate करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डेटाबेस से बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। It help you store, retrieve, update, delete data from a database. ये क्या करता है? हेल्प करता है डेटा को स्टोर करने में, वहां से फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए डेटाबेस से। यूज टू परफॉर्म CRUD, create, read, update, delete operations on data. Okay, as SQL is a language, not software. SQL क्या? SQL is a language, not a software, not a database used to communicate with relational database. क्या है? सिर्फ टेबल की फॉर्म में जब डाटा होता है ना, आपस में रिलेटेड होता है, तभी यूज कर सकते हैं। SQL सिर्फ किसके लिए? SQL वाले के साथ यूज करते हैं। और जो नो सिक्वल होते हैं वो उसके साथ हम और कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं, पर इसमें कोई ये करते हैं। ठीक है। वेयर इज सिक्वल यूज्ड? सिक्वल यूज्ड कहाँ होता है? बैंकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, कंपनी डैशबोर्ड, ईआरपी सिस्टम, ये सब क्या करते हैं? सिक्वल यूज करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी दैट वर्क्स विद डेटा यूजेस सिक्वल। जो ऑलमोस्ट क्या, जो भी कंपनी है जो डेटा पे काम कर रही है, वो किसको यूज करते हैं? सिक्वल को। सिक्वल, व्हाट इज द यूज ऑफ सिक्वल इन डेटा साइंस? डेटा साइंस क्या यूज करते हैं? डेटा साइंस इस फील्ड में कैसे यूज होता है सिक्वल? एज अ डेटा साइंस स्टूडेंट, सिक्वल हेल्प यू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ कंपनी डेटाबेस। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब वहां से निकालते हैं, फेच करते हैं, देखते हैं। क्लीन डेटा, filter data, prepare data set before using Python, and work with a large data set. What is MySQL? अगर मैंने बताया SQL क्या है, तो MySQL क्या है? MySQL एक DBMS सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है डेटाबेस को, लाइक store data uses SQL languages and language, it open source, very popular in companies. अब फिर है SQL एक लैंग्वेज है, MySQL एक DBMS सॉफ्टवेयर है, और क्या है ये? RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस में SQL लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है। व्हाट इज नो सिक्वल? सिक्वल डेटाबेस है, मान लो दो तरीके डेटाबेस दो हैं। ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट डेटाबेस होते हैं।
ठीक है, एक में सिक्वल यूज होती है, एक में नो सिक्वल। अगर टेबल की फॉर्म में डेटा है और सब रिलेशन में है, RDBMS ऐसे मीन्स, तो हम क्या यूज करते हैं, सिक्वल। अदरवाइज हम यूज करेंगे नो सिक्वल। नो सिक्वल क्या होता है, यहाँ पे डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, लाइक डॉक्यूमेंट्स में की वैल्यू पेयर ग्राफ कॉलम बेस। NoSQL means not only SQL. It does not uses the table based structure like relational database. The structure of the data is the table. The database has unstructured data like documents, key value, pair, graph, column based. और सॉफ्टवेयर कौन से यूज करते हैं इसमें, MongoDB, Cassandra, Redis। यूज्ड व्हेन, कब यूज करते हैं इसको, जब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास डेटा है, फास्ट स्केलिंग नीडेड चाहिए हम, ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ये है, नो सिक्वल रिलेशनल डेटाबेस ये है। इसमें क्या है, ओरेकल, माईसिक्वल, सिक्वल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल, TSQL। इधर क्या है, MongoDB, कैसेंड्रा, रेडिस। डिफरेंस बिटवीन सिक्वल एंड माईसिक्वल, SQL is a language or MySQL is a software uses SQL. Okay, why use SQL instead of Excel and Excel और Power BI? हम SQL क्यों यूज कर रहे हैं, Excel और Power BI भी तो यूज कर सकते हैं, राइट? Excel क्या है, गुड फॉर स्मॉल डेटा, मैनुअल वर्क, लो विद लार्ज डेटा, नॉट सिक्योर, नो प्रॉपर मल्टी यूजर कंट्रोल। क्या है, स्मॉल डेटा पे सही काम करता है, मैनुअली वर्क ज्यादा करना पड़ता है इस पे, जब ज्यादा डेटा होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है, सिक्योरिटी नहीं है कोई, और क्या है कि जब भी ज्यादा यूजर्स होते हैं तो मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता। पावर BI क्या है, यूज फॉर विजुअलाइजेशन, कैन नॉट स्टोर लार्ज ट्रांजेक्शनल डेटा, नीड्स डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, और लार्ज जब ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती हैं तो क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, स्टोर नहीं कर पाता इतना। वाई SQL इज बेटर, हैंडल मिलियन एंड बिलियंस ऑफ रोज, मल्टी यूजर एक्सेस, डाटा सिक्योरिटी, फास्ट डेटा secure, fast query, data integrity used in real company system, backend of applications. What is normalization in SQL? SQL में normalization क्या होता है? Normalization is the process of organizing data in a database. Normalization is the process of organizing database in a database in a organizing data in a database. Normalization क्या एक process है जो organized करता है data को कहाँ पर, database में। Reduce redundancy means remove कर देता है duplicacy को, improve data integrity and maintain consistency, ठीक है। It divide large table into small related tables। क्या करते हैं, कई बार हमारे पास डेटा होता है तो हमारे ज्यादा फॉर्म में होता है डेटा, तो हम उसे क्या करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो हम उसमें नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर सकें। अभी हम करके देखेंगे होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटाबेस डिजाइन टेक्निक। नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटाबेस डिजाइन टेक्निक यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स। नॉर्मलाइजेशन क्या है, डेटाबेस को डिजाइन करने की एक टेक्निक है जहां पर हम डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे हम मल्टीपल टेबल्स बना देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा डेटा में डुप्लीकेसी रिमूव हो जाती है, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। It ensures that each piece of information is stored only once, which prevent data inconsistency and improve database efficiency। बोल रहा है कि हम ये इंश्योर करता है नॉर्मलाइजेशन की, डाटा क्या है कि जो भी डाटा के पास इंफॉर्मेशन है वो एक बार हो, ठीक है, जिससे क्या होता है, डाटा कंसिस्टेंट रहता है और डेटाबेस इफिशिएंटली वर्क करता है, अच्छे से काम करता है, ठीक है, प्रॉपर। अब हम कर रहे हैं कि SQL कमांड्स क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन हम आगे जाके देखेंगे कैसे करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि SQL की कमांड कौन सी है, DDL, DML, DQL, DCL और DTL। 5 कमांड्स हैं, DDL, DML, DQL, DCL और TCL, ठीक है। DDL क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स डिफाइन करते हुए, जब हम टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन डिफाइन करते हैं ना तब यूज करते हैं। यूज टू डिफाइन और मॉडिफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है। वर्क ऑन स्ट्रक्चर, ऑटो कमिट इन मोस्ट डेटाबेस, ठीक है, अपने आप कमिट हो जाता है, ऑटो कमिट है ये, ठीक है। ऑटो कमिट मतलब इसको रोल बैक नहीं कर सकते हम करने के बाद, ठीक है। स्ट्रक्चर पे काम करता है, मेन चीज ये है, ये बतानी, जब भी कोई इंटरव्यू में पूछता है तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी मैं भी तभी रिवीजन कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से हमारे माइंड में स्टोर हो जाए। वर्क ऑन स्ट्रक्चर, ऑटो कमिट इन मोस्ट डेटाबेस, लाइक इसकी कमांड्स कौन सी हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टनकेट,
ट्रनकेट, ठीक है। DML कमांड मीन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मीन्स डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए करता है, जो डेटा के अंदर जो डेटा है, डेटा टेबल्स के अंदर जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। यूज टू मैनिपुलेट डेटा इनसाइड टेबल्स, कैन बी रोल बैक, वर्क ऑन रिकॉर्ड्स। क्या कहते हैं, रोल बैक हो सकता है, बट क्या करता है, किस पे काम करता है, रिकॉर्ड्स पे। पिछले वाला DDL क्या करता था, स्ट्रक्चर पे काम करता था। इससे क्या करते, इसकी क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। DQL यूज टू रिट्राइव डेटा, जब मुझे डेटा डिस्प्ले करना होता है, फेच करना होता है, तो मैं सिलेक्ट कमांड यूज करती हूँ, ठीक है। DQL सिलेक्ट। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या है, यूज टू कंट्रोल एक्सेस एंड परमिशन। या तो हम किसी को परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये चीजें कंट्रोल करता है कि कौन क्या यूज करेगा। या तो हम ग्रांट या रिवोक, इसमें दो ही है, या तो परमिशन दे देंगे या तो नहीं देंगे, ग्रांट रिवोक या ले लेंगे वापस। और DCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DCL क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन। क्या मैनेज करता है, ट्रांजेक्शन को, लाइक कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। Because Turnkit remove all records and reset table metadata, and it cannot be rolled back in most database. Turnkit remove all records, अगर मैं Turnkit कर रही हूँ तो सभी रिकॉर्ड क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं। और क्या होता है, रोल बैक नहीं होता। सिंपल सी बात है, DDL कमांड कोई भी रोल बैक नहीं होती है, ठीक है। DDL commands such as create, alter, drop, truncate cannot be rolled back because they perform auto commit, अपने आप commit हो जाता है। अगर एक बार commit कर दिया तो वो roll back नहीं होती है। और ये तो क्या है, DDL तो auto commit है, इसलिए वापस नहीं ठीक हो सकती। जो कर दिया तो कर दिया। Also, once commit is executed, changes can't be rolled back. अगर एक बार जो हमने commit कर दिया तो उसके बाद roll back का कोई option ही नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं DDL कमांड। डेटा करने से पहले हम थोड़ी बहुत और जानते हैं, फिर हम वर्क बेंच पे आते हैं। डेटा टाइप इन एसक्यूएल, डेटा टाइप इन एसक्यूएल होता क्या है, दे रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डाटा दैट यूजर वांट टू स्टोर। क्या रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप, किस यूजर किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता है डेटाबेस में। लाइक न्यूमेरिकल के लिए, होल नंबर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट और बिग इंट। डेसिमल के लिए फ्लोट और डबल। एक सेकेंड, इतना नॉइज क्यों है यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल नंबर क्या होता है, फ्लोट और डबल। टेक्स्ट डेटा, नेम, जेंडर, ईमेल आईडी। लाइक टेक्स्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कैर, वेरकर और टेक्स्ट, ठीक है। ये इंटीजर के लिए क्या करता है, होल नंबर के लिए इंटीजर, इंट और इंटीजर और बिग इंटीजर। और डेसिमल के लिए फ्लोट और डबल। टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं कैर और वेरकर, और टेक्स्ट फॉर लॉन्ग डेटा, ठीक है। कैर और वेर का हम मोस्टली यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा हम वेर कैर ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन देखते हैं। कैर इज अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप है। कैर इज ऑलवेज यूजेस अ फुल डिफाइंड लेंथ एंड पैड एक्स्ट्रा स्पेसेस। लाइक अगर मैंने कैर में मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके आगे मैंने कैर लिख दिया 20, मतलब 20 कैरेक्टर आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये क्या करेगा, अगर मैंने उसमें सिर्फ चार जिसका नाम डाला ना अमित, तो ये क्या करेगा, बाकी में स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा, मेरा मेमोरी स्पेस एक्स्ट्रा ही वेस्ट गया ना। इसीलिए varchar हम यूज करते हैं। varchar इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप, whereas varchar uses only the required storage space, making it more मेमोरी इफिशिएंट। ये क्या करता है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, मान लो मैंने 20 नेम नाम का वेरिएबल में 20 लिया, उसमें 4 कैरेक्टर्स डाले हैं ना, तो ये क्या करेगा, बाकी क्या कर लेगा, कहीं और यूज कर लेगा एफिशिएंटली। मैक्सिमम लिमिट उसकी 20 है, अगर उससे कम डाला है तो वो और कहीं यूज कर लेगा। पर कैर क्या करता है, सारे फिक्स कर देता है और सब में एक्स्ट्रा स्पेस डाल देता है। इसे बताना भी आना चाहिए हमें इंटरव्यू में। कैर इज अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप, char always uses the full defined length and padded extra spaces. Varchar is a variable length string type. Varchar uses only the required storage space, making it more efficient. अगर मुझे डेट का फॉर्मेट यूज करना है तो ईयर मंथ डेट, यही फॉर्मेट होता है उसका। चलो हम वर्क बेंच पे आते हैं। मैं आई वर्क बेंच पे। तो हम क्या करते हैं, पहले डेटाबेस बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। कंट्रोल टी करके मैंने एक न्यू विंडो ओपन न्यू टैब ओपन कर ली। मैंने किया क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नेम मैंने बोला माई
डेटाबेस, मैंने इसका नाम रख दिया MyDB। ठीक है, कंट्रोल एंटर, और यहाँ से देखेंगे हम, ये देखो हमारी रन हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज। अगर मैंने डेटाबेस बनाया है तो डेटाबेस यूज भी करना है। ठीक है, तभी काम करेगा ये। अब बन गया यूज डेटाबेस, यूज होना शुरू हो गया। अब मैं इसको जैसे मर्जी यूज कर, अब हम करेंगे टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्रिएट। ये मैंने जो ये डबल डैश लगाया है ना, इसका मतलब है, डबल डैश का मतलब है कि कमेंट है। अब ये चीज ये रीड नहीं करेगा मेरा कोड, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर सिंगल लाइन डबल डैश और या फिर हैशटैग लगाते हैं तो भी हो जाता है। ठीक है, देखो डेटा बेस। ठीक है, ये कमेंट होगी। ठीक है, अगर मुझे ये होता है डैश डैश होता है सिंगल लाइन कमेंट, अगर मुझे डबल मल्टी लाइन करना है तो मैं क्या करूंगी, दिस एंड देन। देखो ये क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट। अब तक जितने भी थे और वो हो गए। और अब मुझे इसको खत्म करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी, ये लो यहाँ पे हो गया। अब मैं जो भी लिखूंगी वो करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई ये चीज। और अब हम कहेंगे टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। उसको बताना पड़ेगा। अब पहले मैंने बताया डेटाबेस बना रही हूँ, मैंने बताया टेबल बना रही हूँ। अब मैंने लिखा माई टेबल, मैंने बोला मेरी टेबल बना रही हूँ मैं, ब्रैकेट शुरू होती है तो टेबल बनती है, ब्रैकेट बंद, और ये। ठीक है, अब मैं टेबल में मेरे टेबल में क्या डाल रही हूँ, नेम। मैंने बोला आईडी, आईडी क्या है, इंटीजर टाइप की है, देन कॉमा। मैंने बोला नेम, वेरकेर, वेरकेर, वेरकेर बताया था ना क्या होता है, 20 डिजिट। वेरकेर इज वेरिएबल लेंथ। ठीक है, और क्या कर रही थी मैं मेरी टेबल बना रही थी ना, वेट। ठीक है, मैंने ये बना लिया। और उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट, अब मुझे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है तो मैंने बिगिन, क्योंकि बड़ा नंबर होगा ना, इनसे नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादा करेक्टर्स हैं। उसके बाद मैंने कंट्रोल एंटर डाली, और उसके बाद मेरी विंडो क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैंने विंडो तो बना ली, मतलब टेबल बना ली। अब मैं टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करूंगी, अगर मैं इसको देखूंगी, मुझे देखना है कि मेरे डेटाबेस में कौन सी टेबल है। तो मैंने डेटाबेस ये यूज हो रहा है तो मैं कहूंगी शो टेबल्स। अब मुझे दिखाएगा कौन कौन सी टेबल है। मेरे डेटाबेस में एक ही टेबल है, माई टेबल। और मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे डेटा फेच करना है तो उसकी क्या कमांड होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डीबी। ठीक है, अब क्या करेगा, माई, अच्छा मेरे डेटाबेस का नाम है ना, टेबल का नाम रखना पड़ेगा, टेबल, माई टेबल। ठीक है, ये देखो ये आ गया। बट इसमें अब मेरे डेटा में कुछ भी नहीं है। अब हम सीखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, हमने अब ये सीखते हैं। ठीक है, इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू, दो तरीके से होता है। कौन सी टेबल में कर रहे हैं, माई टेबल। पहले टेबल का नेम बता दिया। अब यहाँ पे डेटा दो तरीके से स्टोर होता है। एक हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि मैं कौन कौन से वेरिएबल में वो डाल रही हूँ। मैंने बोला कि मैं नेम डाल रही हूँ, और कॉन्टैक्ट डाल रही हूँ, और आईडी भी डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने वैल्यूज बता दी। इसमें ये अगर मुझे आईडी नहीं डालनी है तो मैं चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ, पर दूसरे मेथड में नहीं छोड़ सकता। अब मैंने बताया मैं ये वैल्यूज डालूंगी, तो मैंने डाला नेम निधिका, और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया, और ब्रैकेट क्लोज कर दी, और ये मैंने कर दिया कंट्रोल एंटर। अब मेरा डाटा उस टेबल में चला गया। देखो ग्रीन आ गई ना, तो इसका मतलब क्वेरी सही रन होगी। अगर एक क्रॉस आएगा तो मतलब क्वेरी में कुछ मिस्टेक है। अब मैंने कंट्रोल एंटर करके फेच किया डेटा, अब दिखा रहा है वो, ये नल दिखा रहा है क्योंकि मैंने छोड़ दी। ठीक है, एक तो इस तरीके से होता है। इसमें हम क्या होता है, सीक्वेंस भी छोड़ सकते हैं। देखो हम पहले हमारी टेबल में सीक्वेंस क्या था, आईडी नेम कॉन्टैक्ट। अब मैंने यहाँ नेम और कॉन्टैक्ट डाला, आईडी छोड़ दी। ये इस तरीके से डालोगे तो हम कुछ भी स्किप कर सकते हैं, सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। बट जो सीक्वेंस यहाँ लिखा है ये वही यहाँ लिखना पड़ेगा। पर अगर हम इस तरीके से करेंगे, देखो तो यहाँ पे हमें कॉलम के नेम नहीं डालने हैं, हमने सीधा ये डाला। और हमने क्या किया, अब जो भी हमारे टेबल में था मैंने आईडी डाली 102। अब हम यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, हमने जो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है ना टेबल में, वो सब चीजें यहाँ डालनी पड़ेंगी। पूजा
कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। ये मेरी टेबल है। अब मेरी टेबल में डेटा एंटर हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ और डेटा एंटर कर लेती हूँ, 2-3 और काम करती हूँ, यहीं पे कर लेती हूँ। 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है। नाम कर देती हूँ अमित, ठीक है। ठीक है, मैंने एंट्री कर दी, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ मेरे डेटा में कितने वो है, ठीक है। ये हो गया मेरे डेटा में एंट्रीज, ठीक है। मैंने एंट्री कर ली। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब तक मैंने डेटा क्या कर लिया, करना सीख लिया कैसे, कि क्या है डेटा, डेटाबेस बनता कैसे है, यूज कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल देखते कैसे हैं। एक है डिस्क्राइब स्टूडेंट, अगर मुझे देखना है टेबल को डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या करूंगी, डिस्क्राइब। ये मुझे बताएगा टेबल में कैसा है, जैसे मुझे यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं, पर मुझे देखना है किस में किस टाइप का डेटा, टाइप वगैरह सब कुछ देखना है कि कौन कौन से कॉलम है मेरे टेबल में, तो मैं लिखूंगी डिस्क्राइब। डेटा टेबल का नाम क्या है, माई टेबल। कंट्रोल एंटर। इसने मुझे बताया मेरी टेबल में ये फील्ड है, आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, इसका टाइप है इंटीजर, कैर 20, बिगिन। नल 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 मतलब नल डाल सकती हूँ वैल्यू की, कोई की नहीं लगी हुई, डिफॉल्ट इनमें नल जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो ये मेरी टेबल का डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। आगे देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। मैंने इंसर्ट करना सीख लिया, अब हम आगे देखते हैं एक और होता है, ठीक है। हमारी हमारी कमांड कौन कौन सी थी, हमारी कमांड थी DDL, लिख देते हैं एक बार, हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट वन इज DDL। DDL में क्या क्या था, इंसर्ट, सॉरी, क्रिएट, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टर्न, टर्नकेट, ठीक है। पहले हम ये करते हैं, हमने क्रिएट कर लिया, अब हम अल्टर, अल्टर हम बाद में करेंगे, ड्रॉप, टर्नकेट और डिलीट भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है। वो तीनों एक ही चीज है। तो हम आगे कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मेन डिफरेंस, डिलीट, ड्रॉप, टर्नकेट। ये तीनों डिलीट करने के लिए होता है, रिमूव करने के लिए होता है, पर इनमें डिफरेंस क्या है। डिलीट इज अ DML delete is a DML command used to remove specific rows from a table and support the where clause. DML command होती है, delete क्या है, DML data manipulation language, क्या है, DML कमांड है जो क्या स्पेसिफिक रोज को डिलीट करती है, जो वेयर क्लोज को सपोर्ट करता है, जो हम वेयर में डालेंगे ना उसी हिसाब से। अभी बताती हूँ कैसे। टर्नकेट क्या है, DDL कमांड है, रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल क्विकली एंड कैन नॉट यूज अ वेयर क्लोज। ये क्या करते हैं, ये वेयर क्लोज है, मतलब स्पेसिफिक के लिए वेयर क्लोज यूज होता है। बट क्या टर्नकेट में क्या करता है, सभी रोज डिलीट कर देता है। ड्रॉप क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देता है, मतलब पूरी की पूरी टेबल का नामो निशानी मिटा देगा, डाटा तो उड़ाएगा उड़ाएगा, साथ में पूरा का पूरा टेबल ही उड़ा देगा, पता ही नहीं चलेगा कभी टेबल थी भी सही, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस तीनों को परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैं आई इस पे, तो मैंने किया सबसे पहले डिलीट, ठीक है। पहले हम डेटा में देखते हैं हमारे डेटा में टेबल क्या है, डिलीट तो हम तब करेंगे ना। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल एंटर करके डेटा फेच कर लिया, देख लिया ये डेटा है। अब मैं लगा रही हूँ डिलीट, डिलीट डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम माई टेबल वेयर, वेयर, हाँ क्या है, कहाँ पे डिलीट करें, वेयर आईडी, मैं कह रही हूँ वेयर आईडी इक्वल नल, जहाँ पे आईडी नल है उसको डिलीट कर दे। ये कह रहा है कि नहीं, क्यों, क्या दिखा रहा है, अब एरर देखते हैं। सबसे पहले एरर क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड, मतलब जैसे हमारी गाड़ी में चाइल्ड लॉक होता है ना, हम मोड लगा देते हैं ताकि कोई छेड़ ना सके चीजों को, जैसे लॉक लग जाता है उस टाइप का लॉक लगा हुआ है। और वो ओपन कैसे करेंगे, तो इसका है, इसका भी क्वेरी है, सेट सीक्वल सेफ सेफ अपडेट्स इक्वल
0। इससे क्या हो गया, तो जो लॉक लगा हुआ वो लॉक खुल जाएगा। ऊपर वाला कंट्रोल एंटर, ये हो गया ओपन। अब लगाएंगे इसको, अब इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, कह रहा है ना डिलीटेड, वन रो इफेक्टेड। अब देखते हैं कि मेरी क्वेरी में, अब मेरे डेटाबेस में कितनी कितनी रोज है। निधिका थी ना फर्स्ट नल वाली, अभी भी है। हाउ इट इज पॉसिबल, 0 रो इफेक्टेड क्यों भाई? अच्छा नल ही तो है। आए ऊपर से, हाँ, या फिर एक मिनट देखते हैं ये क्यों नहीं दिखा रहा है। माई टेबल आईडी नल ही तो है। क्योंकि नल के लिए ये नहीं लगता है, नल के लिए ये लगता है इज नल, इक्वल का साइन नहीं लगता है, इसीलिए शायद डिलीट नहीं हो रहा है। हो गया डिलीट। ठीक है, वन रो इफेक्टेड। अब टेबल में देखें, ये आ गया, निधि का डिलीट हो गई। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब दोबारा देखें, आ गया, नीचे चला गया वो। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिलीट। तो मुझे आ गया, अब मुझे डिलीट नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्रंकेट करना है। अभी तक मैंने डिलीट किया। ट्रंकेट क्या करता है, सारी रो को डिलीट कर देता है। ट्रन क्या करेंगे हम, ट्रंकेट टेबल माई टेबल। नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ बताती हूँ अभी। हो गया, 0 रिटर्न, पूरा डेटा उड़ गया। ठीक है, बट एक चीज देखो, अभी भी टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं देखूँ ना शो टेबल से, तो भी क्या हो रहा है, मेरी टेबल का नेम शो हो रहा है। पर अगर यही मैं ड्रॉप करती तो सब डिलीट हो जाता। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया और इसको भी इंसर्ट कर दिया। अब मेरी टेबल में डेटा है ना, मैं चेक करूंगी मेरी टेबल में डेटा है। ठीक है, यही मैंने टर्न कैट किया, इसने क्या किया, टेबल टेबल रखा पर डेटा उड़ा दिया। अब मैं अगर मैं ड्रॉप करूं, ड्रॉप टेबल, अब इसको बताना पड़ेगा डेटाबेस है या टेबल है। माई टेबल, तो इसने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। अगर मैं अब शो टेबल्स करूँ ना, तो क्या करेगा, मुझे टेबल भी नहीं दिखाएगा, कोई टेबल नहीं है मेरे डेटा में। अगर मुझे यही डेटाबेस ड्रॉप करना होता तो मैं क्या करती, ड्रॉप, देखो अभी यहाँ पे जो भी हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं ना वो शो होता है, जोन सा भी यूज कर रहे हैं हम। एक मिनट रुको, माई डेटाबेस, इसमें जो टेबल है वो भी अब टेबल दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने ड्रॉप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अब देखूंगी ना, डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और अब मैं क्या कर रही हूँ, माई डीबी। अब ये क्या करेगा, कंट्रोल एंटर, इसने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे देखो वो दिख ही नहीं रहा जो नेम था। अब मैं एक बार के लिए क्या करती हूँ, मैं जो भी मेरी क्वेरीज थी सारी की सारी एक बार सारी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, सारी मैं एक बार रन कर देती हूँ। एक बार में रन हो गई सारी की सारी। और अगर अब मैं देखूं तो मेरे डेटा में क्या है, देखें, मेरे टेबल में, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ही एंट्री की थी तो दोनों दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ होगी, यहाँ पे ये मेरा खत्म। टर्न कैट, डिलीट और ड्रॉप हम तीनों कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, हमने एक टॉपिक किया था नॉर्मलाइजेशन। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड अवॉइड डेटा एनोमलीज। डेटा एनोमलीज मतलब जो भी प्रॉब्लम है हमारे डेटा में। नॉर्मलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है, क्या किस लिए यूज करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। डेटाबेस में जो भी डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, रिड्यूस डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी खत्म कर देते हैं, और जो भी प्रॉब्लम डेटा में आ रही है सबको ठीक कर देते हैं, सबको अवॉइड कर देते हैं, जो जो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करता क्या है, रिमूव डुप्लीकेट डेटा, जो डुप्लीकेट डेटा उसको रिमूव कर देता है। अवॉइड अपडेट प्रॉब्लम, हम जब अगर हमारे डेटा में अगर डुप्लीकेसी है, जब हम अपडेट करने लगेंगे ना तो
सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को समझ ही नहीं आएगा कि क्या अपडेट करना है। इम्प्रूव स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर इंप्रूव कर देता है। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योर रहता है, कोई डुप्लीकेट नहीं होती है, एक्यूरेसी का ध्यान रखता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अननॉर्मलाइजेशन डेटा। अननॉर्मलाइज डेटा क्या होता है? ये मेरा अननॉर्मलाइज डेटा है कि क्या है, डेटा को कोई पैटर्न नहीं है, सिक्वल कई बार वो हो रही है। ठीक है, रवि रवि ये इंस्ट्रक्टर का नाम भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, मोबाइल नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अननॉर्मलाइज डेटा। अब मेरे पास मैं एक काम करती हूँ, मैं एक एक्सेल लेती हूँ, मैं एक एक्सेल पे आई एग्जांपल के लिए। अगर मुझे डेटा को मतलब नॉर्मलाइज से नॉर्मलाइज फॉर्म में बनाना होता है, नॉर्मलाइज फॉर्म में लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, वैसे बेसिकली हम एसक्यूएल में नई नई टेबल्स बनाते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली टेबल थी। ठीक है, मैंने ये उठाया, मैं यहाँ ले आई। ठीक है, ये मेरी टेबल है। ठीक है, ये मेरा डेटा है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, क्या तरीका है नॉर्मलाइजेशन करने का। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि टेबल में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। 3 फॉर्म होती हैं नॉर्मलाइज करने के लिए, 1NF, 2NF, 3NF। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं इसके। फर्स्ट एनएफ में क्या होता है कि क्या ईच कॉलम मस्ट कंटेन सिंगल वैल्यू, हर कॉलम में एक ही सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज यही है। ठीक है, तो इसमें मेरे टेबल में ये क्या गड़बड़ है, इसमें क्या कोई भी नॉर्मल फॉर्म नहीं है। एसक्यूएल, अब इसमें पाइथन भी है, एसक्यूएल भी है, ये सब चीजें हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये कर दिया हमने फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट। मीन्स क्या हुआ, ध्यान दे, तो हमने क्या किया, देखो फर्स्ट एनएफ क्या किसको बोलते हैं, इसको। अब क्या हुआ, निधि का एसक्यूएल भी है, पाइथन भी है, तो इसको 2 बार कर दिया। ठीक है, अमित के पास जावा भी था, एसक्यूएल भी था, तो मैंने 2 बार कर दिया। ये होता है फर्स्ट एनएफ। डेटा मस्ट बी, to perform normalization data first be in no first NF, मतलब सिंगल में होने चाहिए, हर कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एनएफ। कैसे, ऑल वैल्यू आर सिंगल, नो मल्टीपल वैल्यू इन वन कॉलम, 1NF हो गया। अब आया सेकंड एनएफ। सेकंड एनएफ में क्या होता है, पहले तो फर्स्ट वाला होना चाहिए क्लियर, तभी सेकंड में आएगा ना। देखो मस्ट मीन 1NF। नो पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाई प्राइमरी की, कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट, अब जैसे मेरा ये है, मैं इस डेटा पे आई, इसमें स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट नेम किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ध्यान दूं, इंस्ट्रक्टर का फोन नंबर इंस्ट्रक्टर के नाम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी पर्टिकुलरली एक नहीं है, दोनों की, ये और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्स भी, कोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। सिक्वल का है तो सिक्वल के टीचर का नाम आएगा, पाइथन है तो पाइथन के टीचर का नाम आएगा। अब हमारा डेटा क्या है, फर्स्ट एनएफ में कन्वर्ट हो गया है। Now we convert it into second form, second NF. Rule of 2NF must be in 1NF and no partial dependency. Partial dependency क्या होती है, हमने डिस्कस कर लिया है कि जैसे क्या है कि क्या हो रहा है कि निधि का नेम है वो इस पे कनेक्ट कर रहा है आईडी पे, और इंस्ट्रक्टर का फोन नंबर इंस्ट्रक्टर पे, और इंस्ट्रक्टर कहाँ पे, कोर्स पे। मतलब मेन 2 हो गई ना, आईडी भी कोर्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट। कोर्स के साथ साथ इंस्ट्रक्टर उस पे आ रहा है। ठीक है, तो क्या है पार्शियली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, व्हेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन ओनली वन पार्ट ऑफ कंपोजिट की। लाइक कंपोजिट की क्या मतलब है कि एक की यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, रिकॉर्ड को यूनिकली कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा ना। 101 एक बार भी है, ये आईडी दोबारा रिपीट हो रही है, नेम भी रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहा है, सब कुछ रिपीट हो रहा है, इसीलिए कुछ भी यूनिक नहीं है। कंपोजिट मतलब 2 की मिलकर एक पूरा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर रही है, उसको करते हैं कंपोजिट की। मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर पा रहा है यूनिकली आइडेंटिफाई किसी रिकॉर्ड को। मतलब कुछ भी पर्टिकुलरली हम एक एक की से, एक कॉलम से यूनिकली किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड है सब। तो कन्वर्ट टू 2NF में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स बना लेते हैं। हम डेटा हमारे डेटाबेस में ऐसे नहीं रख सकते। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा डेटा मस्ट बी
नॉर्मलाइज होना चाहिए, हमारी टेबल्स जितनी मर्जी बन जाए, हमें वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ठीक। कैसे, क्या करेंगे हम गए, हमने क्या किया, 3 टेबल बना ली। एक बना ली हमने नेम्स की, स्टूडेंट और नेम की, और एक बना ली हमने इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, एक बार यहीं आए हम अपने डेटा में, तो मैंने एक आईडी एक बना ली, ये दोनों टेबल उठाई और एक टेबल यहाँ से ये बना ली। अब इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो मैंने हटा दिए, जैसे ये रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है, और मेरी ये टेबल बन गई स्टूडेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे आया स्टूडेंट, ये हो गई मेरी स्टूडेंट की डिटेल। उसके बाद मैंने फिर एक टीचर्स की बना ली। ठीक है, तो अब मुझे ये नेम तो नहीं चाहिए ना, एक मैंने डिलीट कर दिया, कोई भी एक कर सकते थे, तो मैंने एक कॉलम डिलीट कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट दूसरा करते हैं, ये वाली हमारी मेन होती है तो हम ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बनाया, अब मैंने एक टेबल की बना ली। ठीक है, अब मैंने दूसरी टेबल क्या बनाई, टीचर्स वाली उठाई और 3 ये बना ली कि टीचर किस किस का है। अब मैंने क्या किया, 2 ही उठा सकते हैं, चाहे तो 3 उठा लो चाहे 2, जो आपको अपने हिसाब से, हर किसी का करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो मैंने ये उठाई, 1 सेकेंड, मैंने ये बना ली। अब मैं एक टेबल इंस्ट्रक्टर की बना देती हूँ अलग से। ठीक है, इंस्ट्रक्टर रवि है और 2 इंस्ट्रक्टर, तो मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, इंस्ट्रक्टर का मोबाइल नंबर, इंस्ट्रक्टर की डिटेल लगा गई। ठीक है, वो आपकी मर्जी, चाहे कोर्स भी इसके साथ रखते हो, जैसे भी। अब मेरा डेटा रिपीट नहीं होगा ज्यादा कहीं। ठीक है, ये हो रहा है, इतना तो मुझे डिटेल रखनी पड़ेगी ना कि इसका कौन सा है। चाहो तो इसको भी हटा सकते हो या फिर इसके साथ ये भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। इन्होंने कैसे किया था, इसने ये वाला डेटा रख लिया। ठीक है, इंस्ट्रक्टर साथ में नहीं रखा, इंस्ट्रक्टर के साथ में अगर मैं ये रख लेती ना, जैसे यहाँ पे रख के दिखाती हूँ मैं एक बार, ये भी रख रहे हैं तो भी डुप्लीकेसी कई बार आ रही है ना। तो अब मैंने क्या किया, इसने एसक्यूएल का, पाइथन के भी रवि सर है, सीक्वल के ऑलरेडी हैं तो ये नहीं चाहिए यहाँ पे, जस्ट सिंपली। ठीक है, ये हो गया मेरे टेबल। अब मैं चाहूँ तो ये भी यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। अब मेरे डेटा में बहुत कम डुप्लीकेसी है, कहीं भी नहीं है। ये नंबर, ये तो इतना तो हो सकता है, बाकी सब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डेटा मेरा आ गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। थर्ड एनएफ क्या था बताना भूल गई यार। थर्ड एनएफ में क्या होता है, व्हेन ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब हमारे डेटा में ये चीज नहीं थी तो हमें इसे ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, आईडी स्टूडेंट नेम के साथ रख दी हमने और बाकी सब वो कर दिया। ठीक है, अब अभी एक बार ये तीनों हम क्या करेंगे, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। एक है, क्या बोलते हैं, functional dependency. Functional dependency occur when one attribute uniquely determine another attribute in a table. Partial dependency occur when a non-prime attribute depend on only the part of composite primary key. Transitive occur when a non-prime attribute depend on another non-prime attribute. सिंपल सी बात है, फंक्शनल डिपेंडेंसी कब होती है, जब यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं टेबल में अंदर। ठीक है, एक एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता रिपोर्ट को, उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि एक की यूनिकली नहीं कर पा रही पर दो की मिलकर आइडेंटिफाई कर पा रही है, एक किसी पे डिपेंड कर रहा है, एक किसी के पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी इसमें कर रहा था, स्टूडेंट की आईडी पे कर रहा था स्टूडेंट ने, और इंस्ट्रक्टर का मोबाइल नंबर इंस्ट्रक्टर पे, मतलब दोनों मिलके एक एक पार्ट पे है ना। आईडी का इंस्ट्रक्टर के मोबाइल नंबर से कोई लिंक नहीं है, मतलब किसी पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। ट्रांजिटिव क्या होता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब आ रहा है की एंड कॉन्स्टेंट्स। की एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, अभी तक हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट है की एंड कॉन्स्टेंट्स। अ की इज अ attribute or a set of attribute used to uniquely identify a record in table. A key is an attribute
or a set of attribute used to uniquely identify a record in a table. कि क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स आर द रूल्स अप्लाइड टू अ टेबल कॉलम टू इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड मेंटेन डेटा एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। क्या कह रहा है कि क्या होता है, किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा, ठीक है, और रिकॉर्ड्स को। और कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं उनको कि हमने कोई उस पर रूल्स लगा दिया। कॉन्स्टेंट मतलब रूल्स होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया इस कॉलम में ना नॉट नल वैल्यू, नल वैल्यू नहीं आ सकती, तो नल नहीं आएगा, मतलब उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते तुम उस कॉलम को, ठीक है। मैंने लिख दिया इसमें डुप्लीकेट नहीं आ सकता, अगर मैंने एक बार कोई ईमेल आईडी उस कॉलम में डाल दी, दोबारा रिपीट पे वही नहीं आ सकती, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, मतलब रूल्स। मैंने अपने क्या करा, अपने कॉलम पे रूल्स अप्लाई कर दिए। की रूल्स रोज पे काम करती है, ठीक है, रिकॉर्ड मतलब रोज, और ये किस पे काम करती है, कॉलम पे, ठीक है। और कीज कौन सी होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, यूनिक की, ऑल्टरनेट की, ये होते हैं कीज। कांस्टेंट क्या होते हैं, यूनिक, कांस्टेंट, यूनिक, नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट, चेक, इंडेक्स। अब ये चीज नोटिस करना, प्राइमरी की और फॉरेन की यहाँ भी है, यहाँ भी है, होती वो की ही है। कांस्टेंट मतलब उसका कुछ रूल्स है, लिखा नहीं जाता उसे अलग से, बट उसके प्राइमरी की अगर मैं लगा रही हूँ तो उसके जो रूल्स हैं वो कांस्टेंट्स में भी काउंट कर लिए मैंने, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे कि देखा जाए तो की हमेशा दो ही होती हैं, दो तीन है बस, इससे ज्यादा फॉरेन की, यूनिक की नहीं होता है, यूनिक इसी में ही आ गया वैसे, पर बोलने में बोला जाता है क्योंकि ये की में भी काउंट होते हैं और इसमें भी काउंट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कीज होता क्या। अब प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड कैन नॉट बी नल और डुप्लीकेट। प्राइमरी क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को, और नल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती। कैंडिडेट की, अ कैंडिडेट की इज एनी कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम that can uniquely identify a record within the same table like primary key. कैंडिडेट क्या क्या होता है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट की इज अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। अल्टरनेट है लाइक कि अगर वो ना लेते ना तो ये चीज ले सकते थे, पर हमने लिया नहीं समहाउ, जो भी रीजन से। foreign key, a foreign key is a column that link one table to another by referencing the primary key of another table। क्या मतलब, एक टेबल में मैंने प्राइमरी की, उसका रेफरेंस हम दूसरी टेबल में देकर दे रहे हैं, तो दूसरी टेबल में उसको फॉरेन की बोलते हैं। यूनिक की, a unique key ensure that value in a column are unique but it can allow only one null value in a database, ठीक है। क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, बट यूनिक क्या कहता है, एक नल हो सकता है क्योंकि वो भी यूनिक हो गया ना। और कॉन्स्टेंट्स मतलब रूल्स क्या क्या होता है, नोट नल इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। यूनिक इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट। प्राइमरी की, a constant that uniquely identify each row does not allow null value, ठीक है। कह रहा है कि यूनिकली प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, तो ये भी इसका एक रूल हो गया ना। फॉरेन की, अ कांस्टेंट दैट मेंटेन रेफरल इंटीग्रिटी बिटवीन टू टेबल। फॉरेन की क्या, दो टेबल्स के बीच में क्या करता है, रेफरेंस देता है, ठीक है। और फॉरेन की का एक रूल है, जो भी फॉरेन की के कॉलम में आता है ना वो प्राइमरी की में होना जरूरी है, ठीक है। डिफॉल्ट, assign a default value to a column if no value is provided। default value दे देते हैं हम, अगर कुछ भी नहीं डाला तो ये उठा लेगा automatically, that's called default value। check, ensure that value in a column satisfy a specified condition। कह रहा है कि चेक करेगा कि वो कंडीशन है या नहीं है, ठीक है। इंडेक्स, improve the speed of the data retrieval from a table। स्पीड बढ़ाने के लिए इंडेक्स का यूज करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम सारी कीज लगा के देख लेते हैं कि कैसे लगती हैं, सो दैट हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए कि क्या है, क्योंकि हमें इसके बाद प्रैक्टिस सेट करना है और प्रैक्टिस सेट के लिए हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, मैं एक टेबल कर रही हूँ, रिवीजन, ठीक है। और मैंने इसमें टेबल बनानी शुरू कर दी। एक तो नहीं इतनी, ठीक है। क्रिएट टेबल रिवीजन, ठीक है। अब मैं इसमें करूंगी क्या, इसमें मैं एक काम करती हूँ, एक टेबल बना के देख लेती हूँ। क्रिएट टेबल रिवीजन, ओके, स्टार्ट करते हैं। आईडी,
ठीक है, आईडी इंटीजर टाइप की, और मैं इसको प्राइमरी की बना रही हूँ, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। और उसके बाद मैंने नेम लिया वेरकेर 30। ठीक है, नॉट नल लगा दिया, नल वैल्यू नहीं हो सकती मीन्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कॉन्टैक्ट, वेट 1 सेकेंड। ठीक है, कॉन्टैक्ट किस में होता है, बिगिंट और यूनिक, मतलब मैं कह रही हूँ यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक होने चाहिए। उसके बाद अब हमारी थी ठीक है, अभी मैंने और कौन सी थी, सबकी लगा के देखते हैं, आज हम सारी लगा के देख लेते हैं कि कैसी है। ठीक है, इसी पे आते हैं, ये रही। ठीक है, और उसके बाद डिफॉल्ट जेंडर, मतलब फीमेल कॉलेज है मान लो, हाँ, जेंडर वेरकेर, मैंने 10 डाल दिया, वैसे ही, वैसे तो होना नहीं था। और डिफॉल्ट मैंने बोला डिफॉल्ट डाल दे फीमेल, फीमेल कॉलेज है तो फीमेल डाल दिया। ठीक है, अभी तक हमारी होगी, हमने कर ली, नॉट नल हो गया, डिफॉल्ट हो गया, और अब चेक भी करके देख लेते हैं, यूनिक भी हो गया ना, हाँ यूनिक भी हो गया। एक रह गया चेक एज, इंट मैंने बोला चेक एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, अब मैं क्रिएट कर दूं टेबल, कंट्रोल एंटर, देखें हो गया, टेबल क्रिएट होगी। ठीक है, अब मैं देखूं हमारे डेटाबेस में कौन से टेबल्स हैं, शो टेबल्स, कंट्रोल एंटर, क्या गड़बड़ होगी, ओके, क्योंकि मैंने बीच में जाके कर दिया ना इसके। अब ठीक है, शो टेबल्स, टेबल शो होगी, देखो माय रिवीजन मैंने बनाई थी, अब मैंने बोला कि अब मैं डेटा इंसर्ट करती हूँ उसमें, इंसर्ट पे काम करते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिवीजन। ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी तक इसमें, तो मैं इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट। ठीक है, एक बार इसको हटाते हैं सो दैट सब कुछ क्लियर दिखे और हम देख पाए। डिस्क्राइब करते हैं डेटा को, क्योंकि डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो हमें समझ नहीं आएगा तो हमें समझ नहीं आएगा तो फायदा ही क्या करने का, राइट। तो अब मैं इंसर्ट कर रही हूँ डेटा। ठीक है, मैंने इंसर्ट किया, मैंने बोला पहले मैंने आईडी डाली 101। ठीक है, और नेम डाला निधिका, और कॉन्टेक्ट नंबर डाला। ठीक है, उसके बाद मैंने जेंडर छोड़ दिया, पहले तो मैंने इंसर्ट आगे क्वेरी नहीं लिखी। ठीक है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, और वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, इसने एंटर कर दिया, कर लिया। अगर मैं क्या करूं, अब मैं डिस्क्राइब करूं, अगर मैं दोबारा एंटर करती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा एंटर करूं तो ये उठाएगा नहीं, क्यों नहीं उठा रहा, डुप्लीकेट है, 101 दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने 102 कर लिया,
क्योंकि प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकती। मैंने दोबारा एंटर किया, दोबारा भी उसने रिजेक्ट कर दिया। वाई? दोबारा रिजेक्ट क्यों किया? देखो, दोबारा रिजेक्ट करने का कोई ना कोई रीजन होगा ना। दोबारा और कोई यूनिक है, कॉन्टेक्ट नंबर में यूनिक है, इसीलिए वो नहीं उठा रहा है। अगर मैं इसका कॉन्टेक्ट नंबर बदल दूं तो एंटर करके देखो, हो गई। जहाँ यूनिक है वहाँ यूनिक डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद दोबारा किया मैंने। उसके बाद मैंने बोला कि कॉन्टेक्ट नंबर यूनिक होने चाहिए। अब मुझे पता चल गया कि कॉन्टेक्ट, अगर मैं एज को 15 कर दूं तो क्या एंटर होगा? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? वॉलेट कर रहा है कौन सा? चेक कॉन्स्टेंट। जहाँ पे चेक लगा हुआ वो वॉलेट कर रहा है, तो मतलब चेक किस पे लगा हुआ है? एज पे, ठीक है। तो मीन्स क्या है, ये सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं। हमने चेक कर लिया। प्राइमरी की वाले में हम दोबारा नहीं डाल सकते। अगर मैं यहाँ पे मैं खाली ब्लैंक छोड़ना चाहूँ तो भी ये एरर देगा, ठीक है। तो उसको वो नहीं हम तोड़ सकते। जो है रूल्स बन गए हैं वो हमें टेबल के साथ करने पड़ेंगे कंप्लीट, वरना वार्निंग देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ मेरी कंप्लीट होती है इसकी की एंड कॉन्स्टेंट क्या। ओके, नेक्स्ट है डीडीएल कमांड, कि हम थोड़ी देर रुक के करते हैं, वेट। नेक्स्ट है हमारी डीडीएल कमांड, डी ऑल्टर कमांड। ऑल्टर क्या है? ऑल्टर हमारा 5 चीजों के साथ यूज होता है, लाइक चेंज, मॉडिफाई, ऐड, ड्रॉप, ऑटो इंक्रीमेंट। चेंज हम कब लिखते हैं? ऑल्टर के साथ चेंज तब लिखते हैं जब हमें नेम और डेटा टाइप कॉन्स्टेंट तीनों चीजें चेंज करनी है। अगर मुझे 2 चीजें चेंज करनी है तो हम क्या लिखेंगे? मॉडिफाई। मतलब मुझे डेटा टाइप चेंज करना है और कॉन्स्टेंट चेंज करना है, तो मैं ऑल्टर के साथ मॉडिफाई यूज करूंगी। ऐड, जब कोई न्यू कॉलम ऐड करना है, जब मुझे कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो मैं ऑल्टर के साथ ड्रॉप करूंगी। और ऑटो इंक्रीमेंट, अगर मुझे ऑटोमेटिक प्राइमरी की पे क्या लगाना है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहे नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट यूनिक नंबर, तो हम ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है कि हमारा, जैसे मैंने कोई क्वेरी रन की तो किस किस सीक्वेंस में वो रन होगी उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। फर्स्ट जाएगा हमारा फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, देन ग्रुप बाय, देन हैविंग सिलेक्ट ऑर्डर बाय लिमिट। ये एक तरीका है जिससे पैटर्न है कि जैसे हम मैथ्स करते हैं तो मैथ्स में मास होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन पहले होगी फिर एडिशन होगा, ऐसे चलता है ना मास के फॉर्मेट में। देन सब्ट्रैक्शन, इसे बोलते हैं, उसे भी बोलते हैं मैथ्स का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, इसे बोलते हैं सीक्वल का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा हमारा। नेक्स्ट है ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर्स क्या है? लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। इट्स नॉट, नॉट इक्वल टू के लिए हम ये लगाते हैं। देन लाइक, और, एंड, बिटवीन, इन, ये सब ऑपरेटर हैं। ये यूज कैसे करेंगे हम ये क्वेरी में यूज करके देखेंगे। नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम आते हैं हमारे वर्क बेंच पे। अब हम आते हैं, ठीक है, अल्टर कमांड। अब हम करेंगे नेक्स्ट अल्टर कमांड। हम अल्टर कमांड कैसे यूज, क्या क्या यूज करते हैं? अल्टर कमांड का एक हमने यूज किया चेंज के साथ, ठीक है। अब हमारे ये टेबल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अल्टर कमांड में मतलब स्ट्रक्चर के लिए है मेन, ठीक है। तो मैंने किया अल्टर टेबल रिवीजन, एक मिनट ये कर लूं यूज, चल रही है। अल्टर टेबल रिवीजन मुझे क्या करना है? चेंज, क्या करना है? varchar 30, मैंने कहा अल्टर टेबल रिवीजन, टेबल का नाम हो गया चेंज। मुझे नेम भी चेंज करना है, varchar भी चेंज करना है और कांस्टेंट भी चेंज करना है। मान लो कांस्टेंट में कह रही हूँ नॉट नल, पहले भी नॉट नल था आई थिंक, नहीं नल था, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल एंटर किया,
ठीक है, चेंज हो गया। अब मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवीजन देखूंगी तो उसका नेम का क्या आएगा, नेम की जगह होगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, नेम की जगह क्या आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, वेयर केयर और नॉट नल, डिफॉल्ट नल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको दोबारा चेंज करना चाहूँ, एक बार करके देखते हैं। स्टूडेंट को नेम में कन्वर्ट कर देगा और नॉट नल कर दिया उसने। अगर मैं अब चेक करूँ ना तो नॉट, ये देखो नॉट नल आएगा, नहीं नॉट नल फिर भी नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको। ठीक है, हो गया नेम चेंज, दोबारा नेम हो गया ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे सिर्फ उसका डेटा टाइप यूज करना है। मैंने चेक करते हुए मुझे पता चला कि आईडी बहुत बड़ी है और आईडी में ना इंट में आईडी नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पे बिग इंट करना है, मतलब किसी की आईडी मान लो 8-10 नंबर की है तो वो नहीं आ रही है इसमें, तो मुझे अब उसका डेटा टाइप चेंज करना है। मैंने बोला अभी डेटा टाइप इंट टाइप का है, मैंने बोला कि रिवीजन मॉडिफाई, मुझे नाम तो चेंज करना नहीं, मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करना है, आईडी बिग इंट, देखें होगी। और अब दोबारा चेक करें, बिग की जगह बिग इंट हो गया, हो रहा है ना चेंज। अब है ऐड, अभी मेरे टेबल में कितने कॉलम है देखें, 1 2 3 2 5, 5 है। अब मुझे एक और टेबल ऐड, एक और करना है, टेबल रिवीजन ऐड, ऐड एड्रेस वेरकेर 50, मैंने एड्रेस का कॉलम ऐड कर दिया और हो भी गया। और ये देखो मेरा रिवीजन एड्रेस आ गया वेरकेर 50। ठीक है, अब था मेरा ड्रॉप का, अब मुझे मेरा कॉलम मैंने बना लिया, मुझे ना बाद में आगे आके लगा मुझे एड्रेस का तो कॉलम नहीं चाहिए भाई, तो मैंने टेबल रिवीजन ड्रॉप एड्रेस, बस यहाँ तो देने की जरूरत नहीं है, और ये ड्रॉप भी हो गया। और अब मैंने दोबारा चेक करूँ मेरे क्या है, मतलब देखो एड्रेस का कॉलम है ही नहीं। ठीक है, ये हो गए मेरे सारे ऑल्टर के, ऑल्टर के साथ कैसे कैसे यूज करते हैं ऑल्टर को। ठीक है, एक होता है इंक्रीमेंट नंबर वाला, इंक्रीमेंट नंबर कैसे होता है कि मुझे जैसे मैंने मान लो टेबल बनाई, ठीक है, बता ही देती हूँ अभी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी की लिखी, अगर मैं इसको बनाने से पहले एक बार ड्रॉप कर देती हूँ, मैं टेबल फिर बताती हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, ये टेबल बन नहीं थी, अब मैं टेबल ड्रॉप करती हूँ, ड्रॉप टेबल रिवीजन। ठीक है, ड्रॉप कर दी मैंने। ठीक है, ड्रॉप होगी, अब मेरी इस टेबल में कोई टेबल नहीं है, अगर मैं देखूँ तो टेबल है ही नहीं, मेरे वाली टेबल नहीं है, जो मैं बना रही थी रिवीजन वाली नहीं है ना, माई टेबल रहेगी, ड्रॉप होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब ये टेबल बना रही थी ना ये वाली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑटो, ऑटो इंक्रीमेंट, मैंने बोला ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट कर दियो तो ठीक है, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट, अब मैंने टेबल बनाई, टेबल बन गई। अब इसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, और ऑटो इंक्रीमेंट की एक होता है कि ऑटो इंक्रीमेंट का क्या होता है कि वो 1 से ही स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट, अभी आएगा दिखाती हूँ, वाइल्ड कार्ड के बाद है आई थिंक, मैंने पहले करवा दिया। ये रहा auto increment in MySQL. Auto increment generate a unique numeric value for a column, typically a primary key. सिर्फ primary key के साथ लगता है, whereas a new row is inserted in table, it ensure each row has a distinct identifier with manual input. कहते हैं कि अपने आप क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है, इंश्योर करता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई हुए जो भी हम इनपुट एंटर कर रहे हैं वो। बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट वन से स्टार्ट होता है, पर हम चाहे वी कैन चेंज स्टार्टिंग वैल्यू, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं कैसे, ऐसे डिफाइन करके अल्टर में जाके अल्टर टेबल एम्प्लॉय जो भी आईडी है ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे उसका। अब जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, मैं इससे बाहर आई, मैंने बोला अल्टर टेबल रिवीजन रिवीजन आईडी
ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 2000। ये आईडी के नीचे ऐसे को दिखा रहा है। वाई? ओके सॉरी। इसके नीचे ना मतलब कहने का मतलब आईडी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कहाँ पे लगेगी। आईडी हमेशा प्राइमरी की पे लगती है। मैंने इसको प्रेस किया, अब जैसे ही मैं इधर एंट्री करूंगी ना, अभी तो ये होगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि मैं क्या क्या डालूंगी। तो मैंने डाला नेम, कॉन्टैक्ट और जेंडर। जेंडर भी बाय डिफॉल्ट है तो मैं क्यों ही डालूं एज। ठीक है, मैंने बोला मैं ये चीजें डालूंगी और मैंने फीमेल भी काट दिया, बाय डिफॉल्ट है ना, तो देख भी लेते हैं कैसे चलता है। ठीक है, और मैंने एज कर दी 25। कंट्रोल एंटर। जैसे ही मैंने एंटर मारा इसने एंट्री कर ली। और अब देखते हैं इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिवीजन। देखें क्या हुआ, देखो 2000 से स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। मीन अब मैं जैसे ही नेक्स्ट एंट्री डालूंगी ना तो ये अपने आप उठा लेगा। अब मैं करके देखूं। नेक्स्ट एंट्री है पूजा और मोबाइल नंबर कर दिया और जो भी था, और मैंने एज डाल दी 30। कंट्रोल एंटर। और अब मैं सिलेक्ट रिवीजन से करूंगी तो क्या आएगा, इसने अपने आप आईडी उठाई पूजा और बाय डिफॉल्ट फीमेल भी अपने आप उठा लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। अब हम कहाँ पे थे, वहां से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम थे यहाँ, ये सब हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मीन्स लाइक ऑपरेटर, लाइक अंडरस्कोर और परसेंट, दो ही मैक्सिमम यूज करते हैं, होते और भी हैं बट हम मोस्टली यूज यही करते हैं, तो हम यही करेंगे। क्या है, अंडरस्कोर मैचेस एग्जैक्टली वन करेक्टर, अंडरस्कोर एग्जैक्टली मैच वन कैरेक्टर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं आई मेरी क्वेरी में, एक बार यहाँ पे दोनों बता देते फिर इकट्ठे करते हैं। परसेंटेज क्या है, मैचेस 0 और 1 कैरेक्टर, 0 और मोर कैरेक्टर, वेरी कॉमन फॉर सर्चिंग पैटर्न एनीवेयर इन स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग में ही, मुझे मान लो लाइक ऑपरेटर हम कहा जगह हमें स्ट्रिंग में कुछ भी सर्च करना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिवीजन। ठीक है, वेयर, ठीक है, मैंने बोला वेयर नेम, लाइक नेम किसके जैसा है मैंने बताना पड़ेगा। मैंने बोला जो एन से स्टार्ट है उसके बाद इसका मतलब कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, परसेंटेज का मतलब है कितने परसेंटेज होते हैं। कंट्रोल एंटर। अभी मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया, देखो क्या है यार, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। रिवीजन की स्पेलिंग गलत है, बस यही आ रहा है, टेबल नहीं मिली उसको। ठीक है, रिवीजन, कंट्रोल एंटर। अब देखा आ गया, उसने निधि का ढूंढ के बताया जो एन नाम से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने बोला मुझे एन नहीं चाहिए, मुझे पी नाम से स्टार्ट होने वाले बता दे, तो उसने पी से बता दिया। अब मैंने बोला कि ऐसा नाम दे जिसके आगे कुछ हो या ना हो आगे, पर बीच में पी कहीं है। कंट्रोल एंटर। तो उसको पी मिला ही एक कहीं, इसका मतलब है आगे हो भी सकते हैं कैरेक्टर, नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं कि आई हो और आगे, आगे मैंने कहा इसका मतलब होता है सिंगल, अगर मैं अंडरस्कोर दूंगी इसका मतलब एक कैरेक्टर है आगे आई है। अब मुझे ढूंढ के दे, उसने कुछ भी नहीं ढूंढ के दिया। फिर आगे उसको ये पता चला एक कैरेक्टर आई है, उसके एक कैरेक्टर में अंडरस्कोर है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आगे आई है, उसके आगे क्या है, उस सोचा दो ही कैरेक्टर है, पर अगर मैं आगे परसेंटेज लगा दूं तो इसको पता चला पहला अक्षर कुछ है, दूसरा आई है, उसके आगे कितने भी अक्षर होते हैं, उसको निधि का मिला। ठीक है, ये इनका पैटर्न है। पर अंडरस्कोर होता है एक कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज का हो सकता है एक एक भी हो सकता है, कुछ ना भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न है सर्च करने का, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। जब किसी का नाम हमें, जैसे हम मान लो अब मेरे को कहीं पे ढूंढना है, रानी नाम की लड़की है, ठीक है, उसके आगे पता नहीं मेरे को क्या है, पीछे उसके रानी है, मुझे याद रहेगा कि उसके पीछे ना कुमार का सरनेम था, तो मैंने ऐसे डाल के ऐसे सर्च कर लिया। अगर मुझे सरनेम सर्च करना होता तो मैं कैसे करती एक मिनट एंट्री करके देखते हैं फिर बताती हूँ। तो इंसर्ट किया मैंने, यहाँ पे एंट्री कर दी। अरे यार पीछे कैसे चली गई, टेबल और बनाई थी क्या मैंने,
जा भाई तू, ये रही, मैंने एंट्री की हर्षिता गर्ग, ठीक है, एज 25 कर दूं, ठीक है, और मोबाइल नंबर, ठीक है, और जैसे मैंने एंट्री की, ठीक है, एंट्री हो गई। अब मैंने कहा कि तुम ना एक काम करो, जहां पे ना तुझे परसेंट स्पेस, परसेंट स्पेस तो किस में है, सिर्फ सरनेम वाले में है ना, कंट्रोल एंटर, जहां पे उसको स्पेस मिला मतलब सरनेम वाले मिल गए। अगर मुझे सरनेम के अलावा चाहिए तो मैंने नोट लगा दिया, कंट्रोल एंटर, ठीक है, नॉट यहाँ लगेगा, लाइक से पहले नॉट, ठीक है। अब उसने मुझे सरनेम के बिना वाले दे दिए, ठीक है। ये तरीका है सर्च करने का, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आए हम कंपोजिट की पे। कंपोजिट की क्या होता है? कंपोजिट की मीन्स combining two or more column to uniquely identify a row when a single column alone cannot guarantee uniqueness। अगर एक सिंगल कॉलम गारंटी नहीं लेता कि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर दूंगा रिकॉर्ड्स को, तो क्या करते हैं हम, कॉम्बिनेशन कर देते हैं। जैसे कि मान लो मेरी क्लास में, मैं 10th क्लास को टीच कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 10th क्लास में क्या है कि निधि नाम के 3 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? रोल नंबर से, या तो रोल नंबर, बट क्या किसी केस में अगर मान लो रोल नंबर भी नहीं काम कर रहा, तो मैं क्या करूंगी? रोल नंबर 1 निधि। अगर मान लो मेरे मेरे स्कूल में 8th और 9th में दोनों में निधि है और दोनों का रोल नंबर सेम है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? क्लास 8th निधि या फिर क्लास 8th रोल नंबर 1, 9th क्लास 9th रोल नंबर 1, मतलब दो कंबाइन कर दूंगी ना दो कॉलम्स को, उसको बोलते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की नॉर्मली कैसे बनती है? जस्ट ऐसे प्राइमरी की कॉलम में ऐसे देते हैं दो कॉलम का नेम, उसको बोलते हैं कंपोजिट की, ठीक है। नेक्स्ट है रीनेम, ठीक है। अल्टर कमांड में रीनेम, हाँ वो तो हमने कर ही दिया वैसे, ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं। रीनेम, रीनेम क्या होता है? रीनेम द ओल्ड टेबल विद अ न्यू टेबल नेम। मुझे मेरी टेबल में किसी चीज का नाम, जैसे इसका नाम रिवीजन है, ठीक है, मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैंने रीनेम, रीनेम टेबल रिवीजन डिटेल, ठीक है, नहीं कुछ रहेगा, रीनेम रह गया, नहीं, रीनेम टेबल रिवीजन टू, टू लगेगा क्या? हम्म, हो गया नेम चेंज। अब देखो मेरी टेबल में कौन कौन से नेम है, मैंने ये किया इसको, अब देखो क्या आया, डिटेल आ गया, नेम चेंज हो गया। अगर मुझे यही टेबल के अंदर कुछ चेंज करना होता तो मैं अल्टर लगाती, अल्टर टेबल जो भी है रीनेम आगे सेम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑटो इंक्रीमेंट हम कर चुके हैं, ऑर्डर बाय, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अब तो 3-4 टॉपिक आएंगे ना, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या है? यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट, यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ क्वेरी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय किस लिए करते हैं? कि हम उसको सॉर्ट करने के लिए करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, असेंडिंग के लिए ASC और डिसेंडिंग के लिए DESC, ठीक है। अब मान लो मुझे ना, मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो हम हमारे इसमें कर रहे हैं क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल, ये रे, ये 3 बच्चे हैं और मुझे इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जैसे कि मोबाइल के नंबर के हिसाब से और चाहे आईडी के हिसाब से लगाते हैं। अभी मेरे पास आईडी है तो आईडी लगा देते हैं, फी होती तो फी लगा देते, तो मुझे इसको ऑर्डर के हिसाब से लगाना है, या मैं इसकी, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से लगाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल ऑर्डर बाय आईडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये होगी मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, हो गया। अगर मैं यहाँ इसको असेंडिंग कर दूं तो क्या होगा, असेंडिंग हो जाएगी और क्या होगी, इट्स कॉल्ड ऑर्डर बाय, ठीक है। उसके बाद एलियास, एलियास क्या होता है? एलियास आर द टेम्परेरी नेम्ड असाइन टू अ कॉलम, टेबल और एक्सप्रेशन। किसी भी टेबल को, कॉलम को, एक्सप्रेशन को हम उसको टेम्परेरी नेम दे देते हैं, उसको एलियास बोलते हैं। दे इम्प्रूव रीडेबिलिटी सिंपली
कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्या करते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आसानी से याद करते हैं। अगर मैंने क्वेरी बहुत लंबी चौड़ी बनाई है, उसको नाम नहीं दूंगी तो उसको याद मतलब कैसे याद करूंगी उसको। लाइक अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए इसमें, ठीक है, एक बना के दिखाता हूँ। मुझे कॉलम चाहिए आईडी मल्टीप्लाई में एज, ठीक है, या मुझे हाँ, या मुझे एज में ना, एज में 2-2 साल प्लस करने हैं एक बार के लिए, ठीक है, मैं ऐसे लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल, सिलेक्ट स्टार नहीं करेंगे, फिर यहीं पे दे देंगे। मैंने बोला आईडी, नेम और एज, फिर एज, एज को मैंने, एज में मैंने क्या किया, एज +2 कर दिया। कुछ भी कैलकुलेशन लगा रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। एज +2, उसको मैंने नाम दे दिया एज न्यू एज, ठीक है। डिटेल, ठीक है। अब एक मैंने जैसे एंटर किया, अब इसने न्यू एज दे दी, देखो कॉलम बन गया। इसका अगर मैं इसको एज नहीं करती ना तो ये मुझे पता क्या देता, देखो सीधा कंट्रोल एंटर, यही मैंने डिलीट क्या कर दिया एज। एक बार मैंने नया जो नेम लगाया था ना वो हटा देती हूँ। अब देखो ये मुझे क्या देगा, ऐसे करके फॉर्मूला चिपका दे, जो मैंने यहाँ लिखा था वही चिपका दिया। अगर मैं एज लिखती, एज न्यू एज लिखा तो अब सही लग रहा है ना, अलियास काम की चीज है। आ गया, नया कॉलम भी बन गया, बट ये रियल टेबल में नहीं बना है, ये सिर्फ इसी में बना है दिखाने के लिए। सिलेक्ट का मतलब होता है सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए बना है, ठीक है। अलियास भी काम की चीज है, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, इज नल और नॉट नल, ये हम कर ही चुके हैं पहले कि कहाँ पे नल लगता है कहाँ पे नहीं, ठीक है। अब आया लिमिट, लिमिट क्या है, यूज टू सिलेक्ट द सिलेक्टिव रिकॉर्ड। अगर मुझे कुछ सिलेक्टिवली कोई रिकॉर्ड निकालना है तो मैं उसको लिमिट लगा के करते हैं, ठीक है। ऑफसेट ऑर्डर बाय, पहले स्टार्टिंग का होता है ऑफसेट, दूसरा होता है नंबर। लाइक मेरे पास मान लो HR टेबल थी ना, उसी को यूज करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक डेटा सेट है HR, ठीक है। मैंने इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, किस पे थे मैं, लिमिट वाले पे। अब मैं चाहती हूँ सबकी सैलरी सीक्वेंस में आए, तो मैंने क्या सिलेक्ट, एक काम करते हैं, फर्स्ट नेम एंड सैलरी ले लेते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। ये चीजें अब मैं चाहती हूँ ये मेरे पास 107 रो, अब ये सैलरी ना सारी ऑर्डर बाय में लग जाए, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये होगी सारी सैलरी ऑर्डर बाय, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसमें से सिर्फ स्टार्टिंग की 2, लिमिट 2 लगा दिया मैंने, जैसे लगाया मुझे स्टार्टिंग की 2 मिल गई। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे थर्ड और फोर्थ चाहिए, मुझे छोड़नी है। अगर मैं इसके साथ ऑफसेट लगाऊंगी तो पहले वाले को ऑफसेट काउंट करेगा, और लास्ट वाले को मान लो मुझे ऑफसेट के बाद 1 चाहिए, मतलब मुझे थर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसने क्या किया, मेरे जो भी मेरा डेटा आ रहा था उसमें से स्टार्टिंग की 2 छोड़ के आगे की 1 दे दी, यानी कि आगे की पहले की 2 रो छोड़ दे, उसके बाद की 5 दे दी उसने, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑफसेट और लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, एग्रीगेट फंक्शन आर द फंक्शंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज। एग्रीगेट फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन मल्टीपल रोज ऑफ डेटा एंड रिटर्न अ सिंगल समराइज्ड वैल्यू। एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैंने सैलरी पे लगाया, मुझे सैलरी का टोटल चाहिए, तो उसकी सिंगल वैल्यू भी रिटर्न करेगा ना मुझे। 1 सेकेंड, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या, जैसे हम आए अपने उस पे, ठीक है, क्या कर रहा है, परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन मल्टीपल रो एंड प्रोवाइड अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, सिंगल समराइज्ड वैल्यू। लाइक अब मैं आई यहाँ पे, मेरे ये पास ये कॉलम था ना, ये मेरे पास, तो मैंने यही ले लिया, मुझे यही चाहिए मेरे टेबल में से। सारा कुछ देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल चाहिए सैलरीज का। एक बार इसको बिठा देते हैं,
क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में ये भी काम नहीं करेगा। तो मैंने बोला सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, जिसकी मैक्सिमम सैलरी है ना तू दिखा दे, तो ये दिखाएगा ना, हमें भी पता मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 24,000, राइट। आगे मैंने बोला मिनिमम मिनिमम सैलरी कितनी है, इस पूरे में मैक्सिमम सैलरी 24,000 है, मिनिमम सैलरी 2100, ठीक है। यहाँ सैलरी डॉलर्स में है जहाँ का भी डाटा है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एवरेज सैलरी क्या है लोगों की, तो उसने मुझे एवरेज सैलरी दिया दी, इतनी है, ठीक है। मैंने बोला काउंट करियो कितनी कितनों की सैलरी मेंशन है, 107 रो है, 107 ही बताइए उसमें, ठीक है। तो मैंने ये सारे एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कर लिए, बट आगे करेंगे तो कॉम्प्लिकेट तरीके से होगा ऑफ कोर्स, बट अभी के लिए सिंपली मैंने ये बता दी है। Group by is used to group rows that have the same value in a specific column and apply aggregate function. Group by is used to, जैसे मान लो ग्रुप बाय क्या है कि रोज को ग्रुप कर देता है जब सेम कॉलम में सेम वैल्यू होती है, ठीक है। लाइक अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं आई अपने डेटा पे, अभी पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रही हूँ, बट हमें किसी को बताना होता तो हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए ना। ग्रुप बाय इज यूज्ड टू ग्रुप रोज दैट हैव सेम वैल्यू इन अ स्पेसिफिक कॉलम। ग्रुप same rows that have same is used to group rows that have same value in specific column and apply aggregate function on that. Select star from employees, ठीक है। रिवीजन भारी पड़ रही है, बहुत लंबी जा रही है वीडियो। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रुप करना है, अरे डिपार्टमेंट वाले पे आते हैं, ये टेबल में डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से भी कर सकते थे, है ना। हाँ डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से मैंने बोला ग्रुप चाहिए मुझे, तो मैं ग्रुप कैसे करूंगी, किसी स्पेसिफिक चीज पे करते हैं, ठीक है। करके देखते हैं, ग्रुप सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। मुझे इस डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से सैलरी चाहिए एम्प्लॉयज में, ग्रुप बाय, पर मुझे चाहिए सबका एडिशन, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, अब मुझे सैलरी कैसे मिलेगी, सबका सम चाहिए मुझे सारी सैलरी का। मैंने बोला कि जैसे 90 है 60 है सब, ये ग्रुप के पहले क्या करेंगे, ग्रुप कर देगा किसके हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, उसके बाद सबका सम कर दे, देखिए हो गया। 10 का सम कर दिया, 20 में कितने हैं उसका सम कर दिया, सबका टोटल कर दिया, सारों का डिपार्टमेंट एक बार आया, तो इसे क्या क्या ग्रुप कर दिया, ठीक है। पहले मैंने सम किया था टोटल सैलरी का, सबका सम हो गया, ठीक है। अब मुझे सम ऑफ सैलरी ये लिखनी आती है ना, ये वाली आ गई। उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से ग्रुप करना, तो मैंने यहाँ भी डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया और ग्रुप बाय में भी डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया, तो उसने मुझे रिजल्ट दे दिया, इट्स कॉल्ड ग्रुप बाय। नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग इज यूज्ड फिल्टर ग्रुप्स ग्रुप डेटा आफ्टर अप्लाइंग ग्रुप बाय। हैविंग क्या करता है, फिल्टर करता है, जैसे वेयर यूज करते थे ना हम पहले वाली स्टेटमेंट में कंडीशंस लगाने के लिए, ऐसे ही हैविंग भी कंडीशंस लगाता है। वेयर क्या करता है, बिफोर ग्रुपिंग काम करता है, और आफ्टर हैविंग क्या करता है, आफ्टर ग्रुपिंग काम करता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं इधर आई, मैंने बोला कि वो ग्रुप दिखा दे, सबका टोटल कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लगाया हैविंग सैलरी ग्रेटर देन, ठीक है। मैंने बोला ग्रेटर देन 10,000, बहुत सारी है ना, टोटल 107 रो हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितनी आती हैं। वेट 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 वेट, हैविंग सैलरी सम आएगा ना, टोटल सैलरी का सम लिखा हुआ ना मैंने, तो सम ऑफ सैलरी आएगा, आ गया। जिसकी सैलरी उससे ज्यादा थी, 10,000 से ज्यादा, सिर्फ वही आए, 8 रो हैं सिर्फ, टोटल 107 थी, ठीक है। ये है यूज। वेयर से पहले अगर मुझे ग्रुप बाय से पहले कोई कंडीशन लगानी है तो मैं वेयर लगाती हूँ, और ग्रुप बाय के बाद कोई कंडीशनिंग का काम करना है, कुछ फिल्टरिंग करना, तो मैं हैविंग लगाती हूँ।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आए जॉइंट्स पे। ठीक है, जॉइंट्स क्या है? एसक्यूएल जॉइंट्स इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम। एसक्यूएल जॉइंट्स इज यूज्ड टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन। क्या कहते हैं कि हमने क्या करा, एक हमारे पास मान लो दो या दो से ज्यादा टेबल्स हैं, हम उन्हें उनको कंबाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे? एसक्यूएल जॉइन से। बट उनके अंदर एक शर्त है कि कैसे ज्वाइन होते हैं। अगर कोई सब में कॉमन कॉमन कॉलम, लाइक अभी अभी जो अपन टेबल कर रहे हैं उनमें कॉमन कॉलम क्या है? डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय में और डिपार्टमेंट आईडी में कॉमन कॉलम क्या है? डिपार्टमेंट आईडी। दैट्स वाई वो ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कि कैसे करते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद वहां चलते हैं। SQL join is used to combine the data from two or more tables based on a common column. Inner join, left join, right join, full join, self join, ये सब joining के मेथड है। Inner join क्या होता है? Get data from both the tables that are common in between. क्या है? उन दोनों टेबल में जो भी कॉमन है ना, मेरे पास दो टेबल है, उनमें से जो भी कॉमन होगा ना वही दिखा देगा। रो के हिसाब से बता रही हूँ मैं, ये रो के हिसाब से काम करता है। रो वैसे दिखा देगा, पहले कॉलम चेक करेगा। ठीक है। द कस्टमर हैव एट लीस्ट वन ऑर्डर प्लेस। एक बार क्या करते हैं, हम ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल लेनी पड़ेगी, ये तो ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, तो वैसे समझ नहीं आएगा कौन। ओके, नाउ हमारा अगला टॉपिक है एसक्यूएल जॉइन। एसक्यूएल जॉइंस क्या होते हैं? SQL join is used to combine data from two or more table based on a common column. क्या करते हैं SQL join में? क्या होता है, टू और मोर कॉलम, एक दो से या दो से ज्यादा कॉलम्स, हम टेबल्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, बट दोनों में क्या होना चाहिए, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। जैसे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या है? गेट डेटा फ्रॉम बोथ टेबल्स दैट आर कॉमन इन बिटवीन। इनर जॉइन क्या करता है, जो कॉमन डेटा होता है ना वो दे देता है हमें टेबल का। आउटर जॉइन क्या करता है, रिटर्न मैचेस मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम टू टेबल्स अलोंग विद नॉन मैचिंग। हमें क्या करता है, दोनों का कॉमन दे देता है, और उसका क्या करता है, जो मैच नहीं होता वो भी दे देता है। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा जॉइन लगाया। लाइक लेफ्ट जॉइन लगाया तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, रिटर्न कॉमन रिकॉर्ड प्लस में लेफ्ट का जो रिमेनिंग बचा हुआ रिकॉर्ड है वो दे देगा। राइट जॉइन क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड प्लस में रिमेनिंग राइट का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो भी दे देगा। और फुल जॉइन क्या होता है कि दोनों का कॉमन भी, दोनों का सब कुछ, सारे कॉलम जितने भी हैं वो दिखा देगा। ठीक है, ये होता है। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिस सेट पे, तभी हमें पता चलेगा करने के बाद। ठीक है, हम आए टेबल पे। ठीक है, तो मैंने यूज कौन सा कर रहे हैं हम, HR वाला। ठीक है, और मैंने दोनों कॉलम क्या करनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स। जो भी क्वेरी थी मैं एक बार हटा देती हूँ, ये दो क्वेरी हम रन कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन स्टार्ट करते हैं। कैसे करते होते हैं ज्वाइंस का, क्या है कि हम पैसे से पहले क्या करते हैं, इनर ज्वाइन पे करते हैं। मैंने कहा सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट वाला सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट बता दिया, डिपार्टमेंट का। फिर मैंने बताया डिपार्टमेंट का एक नेम रख लेते हैं, डी। ठीक है, एक टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ई। देन मैंने बताया मैं इनर ज्वाइन कर रही हूँ, इनर ज्वाइन। देन मैंने बताया कि इनर ज्वाइन किसके साथ करना है, इनर ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स का डी। देन किसके बेस पे करना है, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ दोनों में कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल डिपार्टमेंट आईडी। अब इसमें एक चीज रह गई, अगर हम इसको रन भी करेंगे तो गलत दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है, उसको पता ही नहीं डिपार्टमेंट आईडी किसकी कौन सी है, एम्बिग्यूटी। जब भी ये लिखा है ना एम्बिग्यूअस,
तो मीन्स उसको समझ नहीं आ रहा कौन सी टेबल का क्या है, तो मैंने उसको बोला कस्टमर टेबल के डिपार्टमेंट आईडी ले लो, प्लस में डिपार्टमेंट कस्टमर का नाम क्या रखा मैंने, ई रखा है ना, मैंने बोला एम्प्लॉय ऑफिस, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट की, ठीक है। ये अब इसे रन किया, अब उसने मुझे सारे कॉलम दिखा दिए, ठीक है। देखो अगर मैं अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे भी है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ भी है, 2 बार दिखा दी, क्योंकि मैंने उसको सारे कॉलम बोल दिए, तो सारे तो ऐसे ही दिखाएगा ना। अगर मैं बोल देती कि तुम मुझे क्या करो मुझे ना डिपार्टमेंट वाले का एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर दिखा दो, किसी का मर्जी लग, जो कॉमन है तो दोनों में से किसी का भी दिखा सकते हैं ना, डिपार्टमेंट आईडी, फर्स्ट नेम एंड क्या दिखा दो, सैलरी दिखा शो कर दो, ठीक है। कंट्रोल एंटर, अब उसने मुझे शो कर दिया, ठीक है। जो कॉमन थे, कॉमन वाला पता क्या क्या सीन है, ये चीज समझ नहीं आई, कॉमन वो रो के हिसाब से कॉमन बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनर जॉइन, ये हमारा इनर जॉइन, इनर जॉइन क्या था, कॉमन पार्ट दिखाता है। उसके बाद आउटर जॉइन स्टार्ट कर रहे हैं हम, आउटर जॉइन में कौन सा, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, पहले लेफ्ट जॉइन करके देखते हैं। अरे ये तो सब सेम है, मतलब सिमिलर से दिखाई देंगे, वो मैं छोटी टेबल पे दिखा दूँ तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, छोटी वाली टेबल ज्वाइन कर, एक बार इस पे कर लेते हैं, फिर छोटी पे भी करके देख लेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, आउटर जॉइन स्टार्ट किया मैंने। ये क्या करता है, अब मान लो मैंने क्या करना है, शो ये वाला करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें चीजें पता चलने लगेगी। ये है हमारा आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, show all customers and indicate whether they have placed an order or not. To wait, यहाँ पे हम टेबल शायद कोई और यूज कर रहे थे, उस पर हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ये वाला लेते हैं, एसक्यूएल प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम ये वाला करते हैं और इसकी टेबल देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इसमें डेटा का है, जिसमें थोड़ा डेटा होगा ना वो थोड़ा इजी रहेगा हमें शो टेबल समझने में। ठीक है, 3 टेबल है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पे। आई थिंक इसमें भी ज्यादा ही डेटा होगा। कस्टमर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर थोड़े ही हैं ये, ठीक है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और दूसरा क्या था, और टेबल का नाम क्या था, ऑर्डर्स। सारे टेबल्स के नेम लिखने पड़ेंगे, orders and payments, select star from orders and then select star from payments। ठीक है, मैंने तीनों ली, तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीनों एक साथ रन हो गई, ये तीनों खुल गई। ठीक है, ओके, अब क्वेरी करते हैं इस पे। इनर जॉइन में क्या था, जो कॉमन है इन दोनों में, मतलब ठीक है, जो कॉमन है, लाइक अगर मैं इनर जॉइन करूंगी ना, तो मुझे वही, अगर मैं इस पे इनर जॉइन लगाऊं तो ये कौन से दिखाएगा, जो इसमें नेम शो हो रहे हैं, एक बार करके देखते हैं, जो सिर्फ कॉमन होंगे। दोबारा करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इनर जॉइन विद कस्टमर्स का सी लगा देते हैं। इनर जॉइन किसके साथ कर रहे हैं, इनर जॉइन ऑर्डर्स के ओ के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, ऑर्डर आईडी या कस्टमर आईडी, सेम है कस्टमर आईडी।
किसकी कस्टमर आईडी है? सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ की कस्टमर आईडी। ठीक है, अभी इसने मुझे 5 की डिटेल दिखाई, अगर ध्यान दो तो इनर जॉइन था सिर्फ जिसके कॉमन थे ना वही रिकॉर्ड दिखाए, लाइक ये नहीं कि सारे दिखाए। देखो 1 वाले ने ऑर्डर किया, 2 वाले ने, जो उन दोनों टेबल में कॉमन थे ना, जो नंबर, एक मिनट देखना, लाइक अभी इसमें देख रहे हो ये दोनों टेबल को कॉमन किया, ये जो इसमें ये वाले हैं, ये इसमें भी है ना, ये नहीं है, पूजा वाले नहीं दिखाए, देखो पूजा भी नहीं दिखाई, 4 नंबर सिमरन भी नहीं दिखाई, जो इसमें और इस दोनों टेबल में कॉमन है सिर्फ वही दिखाया, रो वाइज। कॉमन का मतलब होता है रो वाइज की बात चल रही है कि ऐसे, और अगर दोनों में मैचिंग के लिए एक होना चाहिए, लाइक इसमें भी कस्टमर आईडी है, इसमें भी कस्टमर आईडी है, जब रिजल्ट आता है तो रो के बेस पे आता है। ठीक है, हो गया। अब है नेक्स्ट लेफ्ट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट जॉइन में क्या होगा, कॉमन प्लस में जो रिमेनिंग होगा लेफ्ट का वो आएगा, राइट जो में कॉमन प्लस में जो रिमेनिंग राइट का वो आएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम उस अपने हिसाब से अब हम अपनी क्वेरी करते हैं। शो, ओके, हम आए क्वेरी पे, हमने क्या है क्वेरी लिखी, क्या थी, शो ऑल कस्टमर्स एंड इंडिकेट वेदर दे हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर और नॉट। कस्टमर दिखाओ, शो ऑल कस्टमर्स एंड इंडिकेट वेदर दे हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर। कहता है कि सभी कस्टमर दिखाओ और बताओ कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है नहीं, वेदर दे हैव प्लेस्ड और एन ऑर्डर और नॉट, जिसने ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं किया सभी कस्टमर दिखाओ। तो मैंने क्या किया, पहले कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम और ऑर्डर आईडी शो कर दी। ठीक है, लेफ्ट से सिंपल है, तो चलो कर देते हैं। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, customer ID, then customer name, then customer ID, customer name and order ID। ठीक है, और किस में से बताना है ये भी बता देना चाहिए, किस में से है, कस्टमर के, ये भी कस्टमर में है, और ये किस में है, ऑर्डर में। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स एंड देन क्या बताएंगे, लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे लेफ्ट का डेटा चाहिए था। अगर मैं ये ध्यान दूं तो ये सारे की सारी चीजें, अगर मुझे जैसे अब मान लो मुझे हर सारे कस्टमर का नाम चाहिए, सारे कस्टमर का नाम तो कस्टमर टेबल में है, तो इसीलिए मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया। ठीक है, अगर मुझे सारे ऑर्डर्स चाहिए होते तो मैं क्या करती, राइट वाली टेबल लगाती। अब मुझे सारे कस्टमर की डिटेल चाहिए, वो लेफ्ट वाली टेबल है तो मैंने लेफ्ट लगा लिया। लेफ्ट यहाँ वहां के हिसाब से नहीं है, लेफ्ट यहाँ के हिसाब से, लेफ्ट ज्वाइन के लेफ्ट वाला ये वाली होगी टेबल, लेफ्ट के इस साइड वाला राइट होगी, लिखने के हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स आ गया, और उसके बाद डिपार्टमेंट का डी, ऑन द बेसिस ऑर्डर का, सॉरी ऑर्डर्स है ना, डिपार्टमेंट नहीं है, ऑर्डर्स हो, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे लगा रही हूँ मैम, कस्टमर के, दोनों में कॉमन क्या है, कस्टमर आईडी है, तो मैंने कस्टमर आईडी के बेस पे लगा दिया। कुछ मिस्टेक है कस्टमर आईडी में, कहाँ पे कस्टमर आईडी गलती की है, कस्टमर आईडी नहीं है इसमें, देखें क्या है फिर, कस्टमर आईडी नहीं है तो क्या है, कस्टमर आईडी ही है ना, ऑर्डर में भी कस्टमर आईडी होगी, हाँ, तो कहाँ पे स्पेलिंग कोई मिस्टेक है क्या, सिलेक्ट सी कस्टमर आईडी, सी में कस्टमर नेम है, ऑर्डर आईडी भी है, कस्टमर्स, लेफ्ट जॉइन ऑर्डर ओ कस्टमर, कहाँ मिस्टेक है, कंट्रोल एंटर, अननोन कॉलम कस्टमर आईडी,
दोनों दोबारा करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो अननोन कॉलम दिखा रहा है, लास्ट में तो कोई क्वेरी भी नहीं है। अरे रन तो हो गई है, रुको, ये दिखा रहा है सी डॉट कस्टमर आईडी, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है कोई? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्पेलिंग देखना सारी। कस्टमर आईडी में ही बोल रहा है कुछ। स्पेलिंग भी ठीक लग रही है, एक सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या मतलब क्या हम कर रहे थे, राइट ज्वाइन वाला। अब मुझे ये क्या कह रहा है, आई थिंक वीडियो क्रॉप हो गई है उससे। ठीक है, राइट ज्वाइन क्या है, सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन वाला था ना, जैसे कि जैसे मुझे अब किसकी चाहिए, ऑर्डर्स की डिटेल चाहिए, मुझे राइट वाली टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने जस्ट जैसे मेरे पास क्वेरी लिखी थी मैंने वैसे ही कर दी, बस उसके आगे राइट ज्वाइन लगा दिया और कंट्रोल एंटर, मुझे राइट वाली डिटेल मिल गई। जब मुझे कस्टमर की डिटेल चाहिए थी तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया। अब मुझे क्या करे, सभी ऑर्डर की डिटेल चाहिए तो मैंने राइट कर दिया। अब ऐसे ही फुल ज्वाइन होता है। फुल ज्वाइन क्या होता है, this join not directly supported to MySQL। फुल जो आउटर ज्वाइन जैसी कोई चीज है नहीं, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें यूनियन लगा देते हैं। हमने क्या किया, सारा कुछ सिलेक्ट कर दिया कस्टमर टेबल का, कस्टमर टेबल उसको लेफ्ट ज्वाइन करके किसके साथ, ऑर्डर के साथ ज्वाइन करके हमने उसको बता दिया कौन से कॉलम से। फिर हमने यूनियन लगाया, फिर सिलेक्ट लगाया। ठीक है, कस्टमर के साथ ही हमने राइट ज्वाइन कर दिया ऑर्डर की टेबल को। ठीक है, और हमने क्या किया, हमारा फुल ज्वाइन हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। अभी मैं लिख ही लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। फुल ज्वाइन क्या है, फुल ज्वाइन में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सी लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, ऑर्डर, ऑर्डर टेबल, कस्टमर्स है यहाँ पे भी, कस्टमर नहीं है शायद, है ना, कस्टमर्स, लेफ्ट ज्वाइन ऑफ ऑर्डर्स का ओ ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर का कस्टमर आईडी एंड इक्वल टू ऑर्डर की कस्टमर आईडी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं, ये देन रन हो गया, हाँ हो गया। और अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए राइट ज्वाइन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सी राइट ज्वाइन, किसके साथ करना है राइट ज्वाइन, ऑर्डर के साथ। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं और इसके बीच में लगा दूं यूनियन, ये परफॉर्म करेगा। अब इसके बाद जो भी डेटा था उसने मुझे सब दिखा दिया। देखो सारों की छयों की डिटेल भी आ गई और सारे कॉलम्स भी आ गए। ये दोनों इसलिए आए क्योंकि मैंने ऑल लगा रखा है। इसको बोलते हैं फुल ज्वाइन। ठीक है,
जो मर्जी दिखा शो करना चाहते हो वो शो कर सकते हो, कौन सी टेबल से क्या शो करना है, ठीक है, इट्स डिपेंड अप टू यू। उसके बाद है सेल्फ जॉइन। अ सेल्फ जॉइन इज यूज्ड टू जॉइन अ टेबल with itself using alias mainly to compare rows with the same table। अगर मुझे एक ही टेबल में क्या चाहिए, एक ही टेबल से डेटा फेच करना है बट अलग तरीके से, देखते हैं कैसे। अब मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, इसी में एक और टेबल होगी, हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, याद नहीं भाई, एसक्यूएल प्रैक्टिस, ठीक है। इस पे कौन कौन सी टेबल्स है, पेमेंट वाली देखते हैं। जॉइंस के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से टेबल क्रिएट कर ली व्यू की, ठीक है, एक मिनट। वेट, ये टेबल क्यों नहीं शो हो रही है, एरर क्यों आ रहा है, सेल्फ नाम है मेरा इसका, तो ये आ गया मेरा डेटा, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे कि इसी टेबल में से मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम भी इसी में है, यहाँ पे आईडी है, और जहाँ पे जो आईडी है उसके नेम भी यही है, मतलब एक ही टेबल में है ना सब कुछ। अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी के साथ मैनेजर का नेम, ठीक है, तो मतलब इसी टेबल में सेल्फ में से ही कुछ कर रहा है, इसी में से यहाँ से 100 है तो यहीं से नेम उठा के यहीं लाना पड़ेगा उसको, ठीक है, अगर मुझे मैनेजर नेम चाहिए, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन कैसे करेंगे, मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट, उसके बाद जो मेरी कॉलम का नेम है, टेबल का नेम है, तो मैंने उसको बताया कि कौन कौन से टेबल से क्या लेना है, ठीक है, उसके मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं। तो हमें चाहिए क्या, मुझे सिर्फ चाहिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम देन मैनेजर नेम, ठीक है, करके देखते हैं। एम्प्लॉय, अरे क्या होगा, सिलेक्ट स्टार, स्टार क्यों, मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम देन ये तो नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए नेम, नेम चाहिए, ई का फर्स्ट नेम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। अब मुझे चाहिए, और क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एम का फर्स्ट नेम, इसी का इसका फर्स्ट नेम भी चाहिए ना, तो चाहिए मुझे मैनेजर, मैनेजर नेम, ठीक है। और किसमें चाहिए, फ्रॉम, क्या नाम है इस टेबल का, सेल्फ टेबल का ई, ठीक है, ये हो गया मेरा। अभी तक की क्वेरी मुझे समझ में आ रही है। फिर मैंने लगाया लेफ्ट ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन नाम जैसी कोई चीज नहीं होती, इसी में से ही बनता है, ठीक है, उसको लेफ्ट ज्वाइन में से ही कर दिया, सेल्फ कीवर्ड नहीं है, उसको लेफ्ट ही रख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि एक ही टेबल है ना, तो लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। सो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ टेबल के साथ ही कर रही हूँ ना मैं, सेल्फ टेबल। अब इसका नाम मैंने एम रख दिया, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, एक ई का एक एफ का, एक ही टेबल के, ठीक है। और किसके बेस पे कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, एम्प्लॉय का ई का रुक, ई का मैनेजर नेम इक्वल में एम का एम्प्लॉय नेम,
एक बार रन करते हैं। अननोन मैनेजर, मैनेजर नेम तो लिखा था भाई, कहाँ मिस्टेक हो गया। अननोन कॉलम ई डॉट मैनेजर, एक सेकेंड, मैनेजर नेम तो है ही नहीं, तो मैं उनके बेस पे कैसे करूं। मेरा भी क्या था, एम्प्लॉय आईडी, दोनों में आईडी कॉमन है ना। इसमें क्या है, ई की मैनेजर आईडी, जो एम्प्लॉय है वो भी तो किसी का मैनेजर ही है ना, जो मैनेजर वो भी एम्प्लॉय है, इसीलिए ऐसे आ रहा है। उसके बाद मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, स्टीवन का कोई मैनेजर नहीं है, नीना का स्टीव है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें ना वो डाल देते हैं, ई डॉट क्या चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी थी ना, हाँ डिपार्टमेंट आईडी करके कोई चीज थी, नहीं थी शायद। तो एक बार टेबल देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी है वो, डिपार्टमेंट आईडी नहीं है। एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं, सो याद रहेगा, वैसे भी याद है। देखो स्टीवन का कोई मैनेजर है ही नहीं, नीना का स्टीवन ही है, ठीक है। इसका मतलब हमारा सही आया। यहाँ हमारे खत्म होते हैं जॉइंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे विंडो फंक्शन। अब हमारा रिवीजन पार्ट में सब क्वेरीज विंडो ये रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।